ठीक है, पिछले क्लास में तो मैं अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया, कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर, कुछ कुछ स्पेशल नाम, रेसिकोनॉल, ठीक है, कैटाकॉल, तो ये सब तुम नाम लिखा। अब चूंकि नाम लिखना है तो नाम लिखने में बैठे नहीं रहना है, ठीक है, प्रिपरेशन में चलना है, रिएक्शन करना है, ठीक है। तो अभी अल्कोहल फिनॉल साथ साथ चलेगा, बाद में बटेगा, फिर ईथर अलग से पढ़ना है, ठीक है, तीनों का मिला हुआ चैप्टर है। तो पहले बात कर लेते प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। किसी भी तरीके से OH लगाना सीख जाइएगा, क्योंकि कन्वर्जन्स में आपको हेल्प मिलेगा। कोई भी एक तरीका उठा के OH लगाना सीख जाइएगा, ठीक। चलो ठीक है, हो थोड़ा अल्कीन से प्रिपरेशन देखना है, ठीक है। सिमेट्रिकल के लिए कोई लफड़ा नहीं है, अनसिमेट्रिकल के लिए भी लफड़ा नहीं है। सिमेट्रिकल में तो तुम जान रहे हो एडिशन रिएक्शन ही हो जाता है, क्योंकि अगर एक सिमेट्रिकल का क्वेश्चन बना दें तो इसको H2O से ट्रीट कर दिया जाता है और मीडियम एसिडिक रहता है, ठीक है, H+ का प्रेजेंस होता है। जब भी तुम H+ का नाम देखोगे तो तुमको एसिडिक मीडियम ध्यान में होना चाहिए, ठीक। पानी से मिला क्या H+ OH-, और चूंकि सिमेट्रिकल है तो कोई भी कहीं जाने का अधिकार रखता है। कैसा, एक H उसको मिला, डबल बॉन्ड टूटा, और इसको क्या मिला OH मिला, ठीक है। फर्दर इथीन से बन गया इथानॉल। तो ये पहला वैरायटी था फॉर सिमेट्रिकल। But what about the second case, which is for unsymmetrical? तो जब भी अनसिमेट्रिकल तुम यहाँ सुनेगा तो तुम्हारे ध्यान में बस एक ही चीज होना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल में यहाँ मार्कनिकअप्स एडिशन लगता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम यहाँ एसिडिक होता है, पेरोक्साइड का मीडियम हो नहीं सकता। तो तक से बेसिक आइडिया, अनसिमेट्रिकल में तुम्हारे लिए प्रोपीन ही हो जाएगा, अलग अलग बंटवारा कार्बन का, H2O का प्रेजेंस होगा, H+ का मीडियम होगा, H2O को तुम तोड़ोगे H+ OH- में, मार्कनिकअप क्या बोला है, प्लस वहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, माइनस वहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, सेम नियम। इसके पास आया OH, इसके पास गया CH। क्लियर है, सीधी बात। तो प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, और ये भी कन्वर्जन फेमस है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए, कुछ नहीं करना है, H2O डाल दें। अल्कोहल बनाना ध्यान में रखना है, H2O डालना है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में H2O मीडियम H+ का। अल्कोहल के लिए याद रखना, नहीं बुझा यही मार के आ जाना, बहुत चांस है कि सही हो जाएगा, ठीक है, सीधा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तुम्हारे लिए नया है तो तुम्हारे को इसका स्टेटमेंट जरूरी है लिखना, ठीक है। लिख, when diborane
ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसा। B2H6 होता है डाइबोरेन, तो BH3 का होल 2 लिख देते हैं ताकि तोड़ने में आसानी हो। When diborane reacts with alkene to give trialkyl boranes, borane as addition product, full stop. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in presence of aqueous sodium hydroxide, ठीक है। क्या कहा जाता है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, उसमें हम लोग डाइबोरेन का रिएक्शन करते हैं। डाइबोरेन के रिएक्शन को करते करते हम ट्राई अल्काइल बोरेन तक पहुंचते हैं, और फिर जब ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है तब उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के मीडियम में रिएक्शन कर देते हैं, तो मेरे को अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। अब ये हो गया मुंह वाला बात, तुम देखो रिएक्शन वाला बात। ये है अल्कीन, डाइबोरेन होता है BH3 का होल 2। BH3 को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देते हैं तोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तोड़ के लिख दे, प्लस माइनस समझ में आ जाएगा। BH3 ही ना लिखा हुआ है, H का बंटवारा थोड़ा सा कर दिया। एडिशन प्रोडक्ट फॉलो करेगा ऐसा, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, सेम इस काम को दोबारा करना है, फिर से रिएक्शन के लिए मीडियम यही रहेगा। तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। देखो 3 था तो 2 हो गया, फिर इसी का रिएक्शन मारेंगे तो 2 हाइड्रोजन से कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां से CH2 हुआ, ये पूरा में क्या हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, क्योंकि दोबारा रिएक्शन मारा हुआ है, ठीक। और बदले में यहां से 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक। वो दोबारा बड़ा लिखने में बहुत बड़ा लिखा जाता है। फिर इसको फर्दर इससे रिएक्शन देंगे, ठीक, ट्रिपल हो जाएगा, फिर 1 हाइड्रोजन भागेगा, ठीक है। यही वो बोला था कि आपको ट्राई अल्काइल बोरेन बनाना है, 3 गो अल्काइल, ट्राई अल्काइल और बोरेन बनाना है, ठीक। यही है ट्राई अल्काइल बोरेन। अब बोला कि इसके बाद आप रिएक्शन दीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, और NaOH का एक्वस मीडियम में। तो NaOH को जब तुम तोड़ोगे मिलेगा क्या तुमको, हमको जरूरत है मीडियम OH माइनस का, क्योंकि बेसिक मीडियम का रिएक्शन जरूरत है फिलहाल। तो ये क्या कर देता है, इसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा। CH2 के बाद यही मीडियम OH आ जाएगा, और ये बोरोन और 3 OH, क्योंकि ये भी 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 अल्काइल है तो 3 बार रिएक्शन होगा, तो 3 से 1 बना, 3 प्रोडक्ट, और ये निकला 3, क्लियर है। तो ये आपके लिए बैलेंस हो गया।
कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन घटाते जाना है, अंत में जाके ऑक्सीडाइज कर देना। करना कुछ नहीं है भाई, देख BH3 को तोड़े HBH2 में, कोई गुनाह नहीं किया, BH3 ही था वो, प्लस गया माइनस गया, जो एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, ये बन गया, ठीक है, ये CH2 ही लिखा हुआ है। अब हम क्या कहते हैं कि फर्दर इसी कंपाउंड को, जो मेरा रिएक्टेंट था, सेम रिएक्शन मारते हैं। तो BH2 ही है ना, तो देखो 3 BH था तो 2 BH हो गया, फिर रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड दोबारा लिखाएगा पूरा, ठीक, और 2 BH से 1 H हो जाएगा। फर्दर इसको वापस उसी से मारेंगे तो ये 3 को बन गया। अरे डबल हो गया भाई मेरे, फिर रिएक्शन हुआ ना, डबल हो गया। बोलो तो पूरा लिख देते हैं, और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर इससे मारो तो फिर यही चीज वो लिखाएगा, तो 3 बार लिखाया, बदले में एक हाइड्रोजन जो बचा वो भी चला गया, क्योंकि हाइड्रोजन कम करना है तुमको। अब इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 मोल से रिएक्शन मारे, 3 अल्काइल ग्रुप का, तीनों अल्काइल ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बन गया, BOH3 3 OH के साथ बाहर चला गया, ठीक, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बोरेन से रिएक्शन करते हैं, डाइबोरेन से, और ऑक्सीडेशन लास्ट में करते हैं, इसके दोनों नाम पड़ा इसका। हो गया, चलिए, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये डाइबोरेन का प्रॉपर्टी ही होता है, तो उसमें जरूरत नहीं होता। अब तुम्हारे मन में सवाल है कि सर हम इतना कम करते रहेंगे, ठीक है, मन में सवाल है, तो सीधे अगर तुमको बोले कि प्रोपीन से बनाओ बाबू प्रोपेन बनॉल, ठीक है, सीधे तुमको बोले कि प्रोपीन से बनाओ प्रोपेन बनॉल, क्लियर, तो सीधा तौर पे तुम डाइबोरेन लिखोगे और सीधे 3 मोल पर इसका रिएक्शन कर दोगे, 3 मोल का H2O2 लोगे, OH माइनस लोगे, सीधे प्रोडक्ट, ठीक है। उतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझ गए हो तो एक लाइन में लिख सकते हो सर 3 मोल का अंत में जरूरत पड़ता है, 3 मोल से रिएक्शन कर दिए, 3 मोल का प्रोडक्ट मिल गया, तो दिक्कत, तो प्रोपीन से प्रोपेन बनाओ। तो ये डाइबोरेन का समरी अंत का क्या है कि तुमको एक लाइन में बता देते तो तुम फिर चिल्लाने लगता, ये कोची कोची लिख दें, देखने का चीज हो गया। चल, थर्ड स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड स्टेप का रिलेशन जो है वो पूरे ऑर्गेनिक से है, वो पूरे ऑर्गेनिक में सेम रहेगा, और ये बात आपको कन्वर्जन्स में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। वो तो उस, हाँ, थर्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड समझ रहे हैं, जो कंपाउंड में CO बॉन्ड होता है, ठीक है। CO बॉन्ड किस में होता है, इमेजिन करिए, अल्डेहाइड में, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब CO कंपाउंड है, सब में कार्बन ऑक्सीजन होता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से बात सुनिएगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है रिडक्शन, क्योंकि ये
कहीं भी आ जाएगा। और अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तो आपको पढ़ना ही है अगला चैप्टर, वहां तो घूम घूम के ही करेगा प्रिपरेशंस में, ठीक है। देखो अल्डेहाइड हो तो अल्डेहाइड कैसा दिखता है, बोला अल्डेहाइड जैसा, ठीक है। हमको इसको बनाना है अल्कोहल, ठीक, तो हमको करना है रिडक्शन, को करना है रिडक्शन, तो हमारे को रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो कुछ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद रखना। पहले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, स्ट्रॉन्ग कब मारना है, वीक कब मारना है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तुम एक नाम याद रखना, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। एक नाम याद रखना पूरे ऑर्गेनिक के लिए, रिएक्शंस के लिए, ज्यादा नाम हम याद नहीं करने बोलते। और एक होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो वीक में बहुत नाम है, NaBH4, सोडियम टेट्राबोरोहाइड्रेट, H2Ni, H2PD, H2PD, कुछ तो याद रखो, तुम ये याद रखोगे तो और अच्छा लगेगा। स्ट्रॉन्ग के लिए LiAlH4, वीक के लिए NaBH4, हम कुछ भी मार सकते हैं, मैं फ्री हूँ, तो मैं बस तुमको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ध्यान में जो रहेगा मुंह मार देंगे। हाँ अब देखो अल्डेहाइड, तुमको रोड मैप बना देते हैं कि अल्डेहाइड और कीटोन जो है, ठीक, इन दोनों में एक स्टेप अगर तुम वीक RA भी मार देते हो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक बार में तुमको अल्कोहल बना के दे देगा, ठीक। पर जब बात रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, पापा कार्बोक्सिलिक, ठीक, तो जब तुम उसमें एक बार वीक रिड्यूसिंग एजेंट मारोगे तो ये तुमको आइदर अल्डेहाइड बना के दे देगा या आइदर कीटोन बना के दे देगा, ठीक। जरूरत क्या है उस हिसाब से सोचा जाता है। पर तुमको अल्कोहल बनाना है तो तुमको दोबारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट मारना पड़ेगा, तब तुम जाके अल्कोहल तक पहुंचोगे। पहले रिड्यूसिंग एजेंट में अल्डेहाइड पे पहुंचोगे। पर सीधा मेथड क्या है कि अगर अल्डेहाइड से तुम कार्बोक्सिलिक में तुम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मार दोगे तो तुम एक बार में अल्कोहल पहुंच जाओगे, ठीक है। ये लड़ाई होता है, इसको समझना जरूरत क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक से अल्डेहाइड का भी कन्वर्जन होता है। तो कार्बोक्सिलिक में मार दिया तुम अगर स्ट्रॉन्ग और बना दिया अल्डेहाइड, माथा फाड़ देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये रोड मैप समझना पड़ेगा कि अल्डेहाइड कीटोन में वीक भी मारो तो अल्कोहल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक में वीक मारा तो अल्डेहाइड बनाना पड़ेगा, तब अल्डेहाइड से मारोगे वीक तो अल्कोहल बनेगा, और कार्बोक्सिलिक से सीधे अल्कोहल बनाना तो सीधे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सीधे स्ट्रॉन्ग मारना पड़ेगा, जो उसका नाम है LiAlH4। तो उसको कहीं कोना में लिख लो ले जाके, ठीक है, वो कन्वर्जन का उपाय है, तो तुमको अलग से बता दें, तो फिर रिएक्शन तो है ही मेरे पास, इसको भी कोना में जाके लिख लो, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तुमको याद करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो भी अल्कोहल ही तुमको मिलेगा। इसका ये वाला, ये तो एक लाइन का क्या होता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी अच्छा नहीं होता। तो हम बेसिक आइडिया बता रहे हैं कि अगर तुमको अल्डेहाइड दिखे उसमें वीक ही मान दें, ठीक है। तो देखिए आपके सामने अल्डेहाइड है, ठीक, आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाना है, कुछ डाल दीजिए, वीक भी डाल दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सेम खेल कीटोन के भी साथ है। कीटोन कैसा दिखता है, बोलो कीटोन जैसा। इसमें भी मान लो कुछ मार दोगे, वीक भी मार दोगे, NaBH4 मार दिए तो सेम इस तरीके का कंपाउंड तुमको मिल जाए, OH मिल गया, अल्कोहल मिल गया। क्लियर।
ये वाला कोई भी अलग से वो सेम अल्काइल भी हो सकता है, डिफरेंट अल्काइल भी हो सकता है, मैटर नहीं। चलिए बनाइए फटाक से दोनों सवाल। देखो जिसको नहीं आ रहा है बनाने, थोड़ा सा समझो। प्रोपानॉल बनाना है, देखो कन्वर्जन बनाने के लिए हम पहले भी बोले कहाँ से कहाँ जाना है तुमको पता होना चाहिए, साफ बात। डायग्रामेटिकली प्रोपानॉल है, अल लास्ट में अल लगा हुआ है, तो ये एल्डेहाइडिक फैमिली से आता है। लास्ट में अल लगा है मतलब एल्डेहाइड से आया। देखो एल्डेहाइड का बेसिक रूप क्या होता है, ये इसमें से पहले फ्री का एक कार्बन होता है, और प्रोपेन में तुमको कितना कार्बन चाहिए होता है, 3 कार्बन चाहिए होता है, ठीक। तो एक कार्बन इसमें रिजर्व रहता है इस तरीके से, क्योंकि तभी एल्डेहाइड बनेगा। 3 कार्बन होता है, एक कार्बन पहले से, तो कितना का जरूरत और है, 2 कार्बन। तो दिक्कत यही तो है प्रोपेनॉल, दिखा। अब बोला इसको अल्कोहल बनाना है, तो सीधे ध्यान में आना चाहिए कि सर कार्बोनिल ग्रुप है, अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन मार दीजिए, जीवन समाप्त है। कुछ भी मार दो, H2PD मार दो। ऐसा दिखा क्या, COH ग्रुप किसमें बदला था, CH2OH में। COH किसमें बदला, CH2OH में। बाकी दोनों एज इट इज रह गए, R तो R रह गया। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपानॉन, तो ये कीटोन का बेसिक रूप है, दोनों साइड अल्काइल के साथ फ्री में CO ग्रुप, यानी फ्री में CO रहना है बीच में। पोजीशन बताएगा वो अलग बात है, कि 2 में देगा 3 में देगा। और प्रोपेन बनाने के लिए कितना कार्बन, 3, एक बीच में है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड एक एक चाहिए, ठीक है। तो यही क्या है, प्रोपेनॉन। इसको बनाना है प्रोपेनटोल, कुछ नहीं करना है, अल्कोहल बनाना है, कुछ मार दीजिए। क्या बोला, CO ग्रुप है, वहां CHOH बदल दीजिए, CO ग्रुप की जगह क्या बदल दिए, CHOH, बाकी एज इट इज लिख दिए, यही है आपको प्रोपेनटोल। क्या, तो बेसिक प्रारूप आपको पता होना चाहिए, बेसिक दिखता कैसा है वो, उसके बाद ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। by reduction of carboxylic acids, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे COOH ग्रुप आता है। चूंकि बताएं इसमें अभी मैप में कि इसको अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग मारना पड़ेगा, सीधी बात, सीधे मारिए LiAlH4, ठीक है। वीक मारिएगा तो एल्डिहाइड बना देगा।
और वीक मार्क आप अल्कोहल बना दीजिएगा तो फिर बात ही खत्म। ठीक है, क्वेश्चन ले लो। इसका नाम क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड का एन और कार्बोक्सिलिक एसिड डबल OH ग्रुप, तो इसके नाम के आगे क्या लगता है? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, बनाइए, रिडक्शन करिए। हम्म बन गया। तो कुछ खास नहीं करना है, यही C डबल OH ग्रुप था, इसको CH2OH बदल देना है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये दोनों एज इट इज रहेगा, C डबल OH ग्रुप किसमें बदल जाएगा? क्लियर? नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्लियर? ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दे रहे हैं।